ये तो पीतल है। सही ज्ञान नहीं, हर पीला वस्तु सोना। आज इन जवानों के पास सही ज्ञान नहीं। पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान हो गया, खुद भटके और लोगों को भटका करके रख दिए। तो आज जब वचन का सही ज्ञान आ जाएगा तो यीशु मसीह के प्रति जो हम लोग चल रहे हैं स्थिरता आ जाएगी, कोई हमको भटका नहीं सकेगा। और संगति के प्रति भी क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। संगति के प्रति कोई हमको इस संगति से भगा नहीं सकेगा। वचन का ज्ञान आने से इस प्रकार से स्थिरता आती है। वचन के ज्ञान आने से हम अपने आत्मिक पिता को क्या करते हैं? पहचानते हैं। जैसा आप अपने शारीरिक पिता को पहचानते हैं, जानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उसी प्रकार आत्मिक पिता के भी हमको क्या रहना है? अधीन रहना है। वो हमको डांट भी सकता है तो हम नाराज हो जाएंगे। हमको 4 लोगों के सामने पास्टर बोल दिया, अकेले में बोलना चाहिए। देखो, और अकेले में बोलेंगे तो उसको काहे के लिए अकेले में ले गए? वो नोनी को काहे ले गया? अकेले में क्या बात कर रहे हैं? लो, इधर भी, इधर कुआं, इधर खाई है, ऐसा हो गया। तो हम अपने पिता का कैसे आदर करते हैं? वो हमको क्या करता है? डांट भी देता है, और कई के बाद पिता क्या हो जाता है? मार भी दिया। ठीक है, आत्मिक पिता नहीं मारेगा, कुछ बोलेगा, पर हमको बुरा नहीं मारेगा। तो जब हमारे पास वचन का ज्ञान आ जाता है तो हम अधीनता को समझते हैं, पिता को समझते हैं, और हम प्रभु को समझते हैं और स्थिर रहते हैं प्रभु में और उसके संगति में। ये बातें, बहुत सारी बातें हो जाती है वचन के ज्ञान के बारे में। कौन कैसा वचन का ज्ञान दे रहा है, हमारी कितनी उन्नति हो रही है उस ज्ञान से, हम क्या सीख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है वचन का ज्ञान। एक उदाहरण बताऊंगा। मत्ती 4 अध्याय में क्या लिखा है? यीशु मसीह जब 40 दिन क्या किया था? उपवास किया था। अभी उपवास तोड़ा नहीं था, कुछ खाया नहीं था, तो शैतान आ गया, बोला तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। मतलब उपवास तोड़ूंगा, पत्थर को रोटी बना दे। अच्छा, यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, वचन का ज्ञान है, मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहे। ये उसको सिखा दिया। तो शैतान सोचा मेरे को तो वचन से ही बता दिया, तो उसको बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और कहा यदि तू अपने आप परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से क्या कर दे? नीचे गिरा दे। तेरे दूत तुझको हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में, शैतान बोला। तो देखो वचन का ज्ञान उसको भी। तो ये कहाँ लिखा है? ये जो दूसरा परीक्षा शैतान यीशु मसीह से कर रहा है कि तेरे बारे में लिखा है कि तेरे दूत तुझको हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। काहे के लिए ये करना है, यहाँ ऊपर से अपने आप को नीचे गिराना है? और यीशु मसीह बोलेगा शैतान तेरे को यहाँ से ढकेल के गिरा दूंगा, तो साबित नहीं होगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। वैसे भी तो साबित हो जाएगा। तो बोले नहीं, तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे दूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 91 में लिखा है, 10-11 पर। वहां से देखो उसको भजन संहिता 91 याद है, उस शैतान को, उस इब्लीस को, और यहाँ से वो बोल रहे थे बारे में ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह बोला ये भी तो लिखा है, परीक्षा मत करना अपने प्रभु की। देखो दोनों वचन से बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वचन का सही ज्ञान होगा, हमको कोई बहका नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता, हमको जवाब देने भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा वचन का ज्ञान। इसलिए हमको वचन को पढ़ना है, पढ़
करके समझना है और पूछते भी रहना है। हालेलुया। वचन के ज्ञान के लिए हमको कभी कभी पूछना पड़ता है, वचन के ज्ञान के लिए पढ़ना पड़ता है और फिर उसको क्या करना है, समझना भी पड़ता है। तो वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटरसाइकिल खरीदना आसान है, खरीद लेंगे, पर जब हम मोटरसाइकिल लेकर के सड़क में आएंगे तो ट्रैफिक के नियम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे संकेत हैं। अब कोई बोलेगा नहीं, ट्रैफिक पुलिस को बोलेगा हम कुआं में चलाते हैं, आपको क्या मालूम, मौत के कुआं में। हाँ, चलाते होगे मौत के कुआं में, पर सड़क में भी तो ढंग से चला लो। आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे स्पीड ब्रेकर कूदा दिए, अब पता नहीं चला। एक दिन मैं राजीव की तरफ जा रहा था तो अभनपुर में एक जवान गाड़ी चला रहा था, शायद पीछे उसकी दादी है कि कोई माँ है, ऐसी बैठी थी बुजुर्ग, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर उसको दिखा नहीं और वो चला दिया ऐसी, तो गाड़ी ऐसी उछली, वो बुजुर्ग एक बार ऐसा हवा में घूम गई और नीचे गिर गई और मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। फिर वो वापस, अब पता नहीं कहीं हड्डी टूट गई, क्या हो गया। वो स्पीड ब्रेकर में ऐसा होता है। इस कारण सड़क का जो संकेत है, आगे में स्पीड ब्रेकर है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे रास्ता नहीं है, आगे हॉस्पिटल है, आगे स्कूल है, तो ये सब संकेत सड़क के किनारे एक बच्चा बस्ता लेकर के जा रहा है, ये सब बना रहता है। जब मेरे पास स्कूटर थी तो मेरे को आरटीओ ऑफिस बुलाए थे मैदान में, अब बोले गाड़ी चला के दिखाओ, तो गाड़ी चला दिया, बोले अंदर आओ, और एक चार्ट था उसमें संकेत थे सड़क के, कहाँ पर क्या है। वो कहने लगे ये जो संकेत है इसको आप समझते हैं? तो मैंने कहा हाँ, ये रेलवे क्रॉसिंग है। एक तो समझ में आता था, ये रेलवे क्रॉसिंग है, हाँ, और ये दाएं मोड़ है और ये बाएं मोड़ है। दो चार में बताया तो वो बोला कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ, और वो जो 26 ठोक एक साथ बता दिया और बोला कि अब बताओ। तो मैं करीब 8-10 ठोक जल्दी जल्दी बता दिया, तो बोले हाँ ठीक है। और उसके बाद मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चला चला। मेरे साथ एक और भाई था सिंधी परिवार का, उसको भी ऐसी पूछे, वो नहीं बता सकता, बोले आने वाले सप्ताह आना, ऐसा बोलते तो भगा। तो सड़क के क्या है संकेत है। बात ये नहीं कि आप कुएं में, मौत के कुएं में गाड़ी चला लेते हैं, यहाँ भी हमको चलाना है संकेतों के समझते हुए। हालेलुया। और वचन के ज्ञान को समझते हुए हमको आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ जाना, नहीं तो कोई भी हमको शैतान भगा देगा। और जेला पत्थरा को रोटी बना के हम खाने मिल गए, वही हमको वरदान मिला, जेला को डबल रोटी बना के खा रहे हो गया। शैतान बोला हार गए हम, तो यीशु मसीह क्या बोला, लिखा है। वो बोला लिखा है, ये भी तो लिखा है, ये वचन का ज्ञान। हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी है, तब आध्यात्म के रास्ते में हम चलते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है, यदि हमको इस रास्ते पर चलना है तो हमारे पास व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और कितने बार प्रार्थना के बारे में, भले उपवास के बारे में बहुत ज्यादा जोर ऐसा बाइबल में दिया है, करना है ऐसा करके नहीं लिखा है, और प्रार्थना के बारे में बहुत जोर दिया गया है। क्या जोर दिया गया है प्रार्थना के बारे में? हमारे पास खुद का प्रार्थना होना चाहिए। मत्ती 26:41 में क्या लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में। हाँ, और चेले लोग क्या हुए, यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, और पतरस आया भी हिम्मत करके, और लोग पूछे तू तो उसका एक चेला है, तो डर गया, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता। दूसरे जगह चला गया, उधर कोई पहचान गया, तो भी तो उल्टा है,
नहीं, मैं तो उस मनुष्य को जानता भी नहीं हूं, क्या बोलते हो। फिर तीसरी जगह चला, देखो क्या हालत हो गया। प्रार्थना नहीं कर पाए, लोग सोते रहे बगीचे में, और प्रभु पहले जिताया था, प्रार्थना करो कि परीक्षा में आगे। देखो परीक्षा आ गई और हम उस मनुष्य को नहीं जानते जो पूरा 3.5 साल तुम्हारी मदद किया, तुम्हारे बीमारों को चंगा किया, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और तुम बोल रहे साधारण मनुष्यों के सामने कि हम उस मनुष्य को नहीं जानते। कोई बच्चा अपने माँ बाप को बोल दे कि मैं इनको नहीं जानता ये लोग कौन है, तो क्या गुजरेगा बताओ। आप यीशु मसीह का तो दुख ऐसे ही पड़ गया, उसको तो अभी और दुख उठाना है, उसके लोग हाथ में भी खींचे घूम देंगे, या तो मानसिक रूप से उसको परेशान कर डालेंगे। मैं नहीं जानता उस मनुष्य को। देखिए कितना धक्का लगा होगा। तब तुरंत मुर्गे ने बांध दिया, और फिर पतरस खूब रोए। यीशु मसीह पहले बोल दिया, तू तो मेरा इनकार करेगा, तो क्या मेरे साथ मारने की बात कर। प्रार्थना लूका 18:1 में क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करो। लूका 18:1 में। रोमी 12:12 में क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तीसरों की पहली पत्री 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पर 19 पद में क्या लिखा है? आत्मा को मत बुझाओ। यदि प्रार्थना नहीं होगी तो आत्मा बुझ जाएगी। प्रार्थना नहीं होगी तो हम भयानक परीक्षा में क्या हो जाएंगे? पड़ जाएंगे। और तो प्रार्थना हमको परीक्षा से बचाएगी, पहली बात, और प्रार्थना परीक्षा में जय दिलाएगी, दूसरी बात। ये दोनों बात बाइबल में लिखा है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना। पर ये जो थिस्सलुनीकि में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो प्रार्थना आप कैसे करोगे? चलो बैठ के कर लिया आधा घंटा, पर निरंतर प्रार्थना कैसे करोगे? जब आप खेत में काम कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, हल चला रहे हैं, तब जब आप नहा रहे हैं, तब जब आप कपड़ा धो रहे हैं, तब जब आप बर्तन धो रहे हैं, तब जब आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तब हालेलुया, धन्यवाद। पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया करना प्रभु। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को आशीष देना, उनको सफलता देना। झाड़ू लगाते लगाते भी आप ऐसा कर सकते हैं। हम गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना करेंगे, स्तुति करते हैं, शैतान की कटों को क्या करते हैं? बांधते हैं, तीनों काम करते हैं। यह है निरंतर प्रार्थना। नहीं तो कई बार प्रार्थना के आज समय नहीं मिला, तो मेहमान आ गए, दो ठन कमरा है, हाँ, तो कहाँ से मिलेगा भाई? तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम गाड़ी चलाते चलाते, झाड़ू लगाते लगाते, नहाते नहाते ही प्रार्थना करेंगे, कपड़ा धोते धोते करेंगे, बर्तन धोते धोते प्रार्थना करेंगे। यह है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु बोलेगा झाड़ू को छोड़ो, वैसा प्रार्थना नहीं करते हैं, तो चुपचाप जाके बैठ कमरे में, वैसा प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा, ऐसा नहीं। मन हमारा तैयार है और निरंतर यहाँ से दुआ निकल रही, चलते फिरते उठते बैठते। आप बाजार जाते समय भी दुआ करते करते जा सकते हैं, आते समय भी दुआ करते करते आ सकते हैं, अदृश्य ताकत को बांध सकते हैं, दुर्घटना करने वाली आत्मा को बांध सकते हैं। ये है, तो ये प्रार्थना होना बहुत, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया है प्रभु। प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ जाओ। उपवास करो, परीक्षा में ना पड़ जाए, ऐसा नहीं लिखा है। उपवास कर सकते हो, मैं उपवास के खिलाफ में नहीं हूं। करो, आपका शरीर जितना साथ दे रहा है आप उपवास कर सकते हैं, और शरीर साथ नहीं दे रहा है तो खा पी के प्रार्थना करो, जो भी खाना है, और डट के प्रार्थना करो और डट के खाओ। तो यह है व्यक्तिगत प्रार्थना होना। तो व्यक्तिगत में अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार परिवार में भी बैठ के हम प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, और चर्च में भी बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया की प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना, साथ में सकते हैं। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। और उसके बाद प्रार्थना के साथ साथ
अगली बात कितनी बात हो गई? 3 बात हो गई। एक बजने जा रहा है, 3 बात, 1 बज गया। चौथी बात, इस रास्ते में चलने के लिए संगति बहुत जरूरी है। जितना प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को महत्व दिया है, उतना संगति को भी महत्व दिया। सोच लो, आप अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दिए और वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो कैसा लगेगा? आप उसको भेजोगे कि उधर मत जा, मारोगे, कुछ लोग स्कूल जाओ, तो स्कूल जाओ, क्योंकि नाम वहां पर क्या हो गया, आ गया। तब आपको मन को अच्छा लगेगा, हाँ बेटा बराबर स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है। यीशु मसीह को भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरे भाई बहन बराबर परमेश्वर पिता के चरणों में बैठ रहे हैं, संगति कर रहे हैं। तो संगति बहुत जरूरी है, संगति बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि संगति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है संगति? 2 संगति हमको संसार में मिल जाए, एक अच्छा संगति और दूसरा बुरा संगति। तो अच्छा संगति के बारे में देखो, अच्छा संगति 13 के 20 में लिखा है, नीति वचन क्या लिखा है? बुद्धिमानों के साथ संगति करो तो तुम भी क्या हो जाओगे? बुद्धिमान हो जाओगे। और इतना असर आ जाएगा, इतना हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ, बुद्धिमानों के साथ तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। तो देखो ये अच्छा संगति का कितना अच्छा असर हो रहा है, सुलेमान ने दिया। और बुरा संगति का कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 के 35 में लिखा है, धोखा मत खाना। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को क्या कर देगी? बिगाड़ देगी। हाँ, बुरी संगति। देखो दोनों में कितनी ताकत है संगति में। इसी का परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? इब्रानी 10 के 25 में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, वो रीति विधि के अनुसार से नहीं, एक दूसरे को समझाओ, चिकाओ, और जैसे जैसे मेरे आगमन को पास आते देखो, और भी अधिक किया करो संगति। इसको जोड़ दिया जाता है, प्रार्थना को, संगति को जोड़ दिया जाता है। और जब हम संगति में आते हैं, संगति में आने से क्या फायदा होता है? नया नया गीत सुनने के लिए मिलता है और सीखने के लिए क्या हो जाता है? मिल जाता है। और परमेश्वर की वो गवाही को भी सुनने के लिए मिलता है, कैसे उस बहन के जीवन में इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह किया, कैसे उस भाई के जीवन में इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह। तो उसको सुन करके हमारा विश्वास क्या करता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। तो और वचन का ज्ञान भी हमको मिलता है। जैसे आज आप संगति में आए और आध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए 5 आवश्यक कदम जो हमको उठाने हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो आज संगति बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ हम उठेंगे बैठेंगे। देखिए एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, भजन संहिता 1 को जब आप पढ़ेंगे ना, भजन संहिता 1 को, तो देखो किसको किसकी संगति मिल गई, कौन कहाँ है। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर, वचन पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। तो फिर वो किसके समान है? वह तो उस पेड़ के समान है, वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, उस पेड़ के किनारे से पानी बह रहा है, मतलब वो उसके किनारे है, उसकी संगति में है और उसमें पानी डालने की जरूरत 24 घंटा उसको पानी मिल रहा है। इस कारण वो अपनी ऋतु में फल रहा है और उसके पत्ते मुरझा नहीं रहे। जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, हमारा विश्वास मुरझाएगा नहीं, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा नहीं होगा और आत्मा के फल से हम लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को उस पानी की संगति में है, वो लगातार पानी उसको मिल रहा है। और ये जो पानी है, ये जो नाली है, वो शहर का गंदा नाली नहीं है। हाँ, ये साफ पानी जो पहाड़ से क्या हो रहा है? बह रहा है। और ये जल
ये जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बह रहा है। आप जल के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर अपना तुलना किससे किया है, जल से कर दिया, जल से किया। देखिए पढ़िए यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय 5 पद को पढ़ा। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, हाँ इसलिए कि लोग सिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। धीरे देखो, सिलो के इसका मतलब होता है भेजा हुआ। धीरे धीरे बहते हुए सोते को क्या कर रहे हैं, निकम्मा जानते हैं। ये इतना एकदम रफ्तार नहीं बह रहा है कि पूरा पेड़ को जड़ से फाड़ दे और पेड़ को भी बहा के लेता। धीरे धीरे सिलो का, धीरे धीरे बहने वाले जल को क्या करते हैं हम लोग, निकम्मा। निकम्मा जानते हैं। लोग यीशु मसीह को निकम्मा जानते हैं। ये वो जल है सिलो का। एक सिलो का कुंड वहां यरूशलेम में जो स्थायी है, वहां का पानी स्वर्गदूत हिला रहे हैं, पर ये यहोवा का वो सिलो है जो धीरे धीरे बहता है। और लोग उसको निकम्मा जानते हैं, लोग परमेश्वर को निकम्मा जानते हैं। और जो उस नाली के किनारे लगाए गए बहते जल के, वो अपनी ऋतु में फल रहे हैं और उसके पत्ते कभी नहीं जाते। परमेश्वर निकम्मा नहीं, मनुष्य निकम्मा है। और धीरे धीरे बहता है, सबको बराबर पानी मिलेगा, वो आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये संगति बहुत पानी की संगति। मछली यदि खाएगी भी नहीं ना तो जिंदा रहेगी, और हम उसको मछली को पकड़ के निकालेंगे और बोलेंगे बहन तू चिंता मत कर, चिरौंजी खा, तू काजू खा, तो भीगा हुआ बादाम खा, तू ठूस ठूस के भी खिलाएंगे उसको पेट भर के, तो अभी वो क्या हो जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। बोले कि मैं तो 10 दिन पास में ही पानी में जिंदा रह जाऊंगा, तू मेरे को क्या खिलाएगा, खिला के बांट डालेंगे, मेरे को पानी में छोड़ दो, वहीं मैं जिंदा रहूंगा, 10-15 दिन भी नहीं खा के। तो देखो उस संगति से अलग कर दिए मछली को, अब वो तड़पने। ऐसे ही तड़पन होना चाहिए जब हमको संगति नहीं मिली। परमेश्वर के प्रति ऐसे ही तड़पन होना चाहिए, ऐसे ही तड़पन होना चाहिए। और हम कहते हैं ना, कोई संगति के लिए तो क्या कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित सोचता हूं तो बेहोशी आने लगती। कब जाऊंगा तेरे वेदी में जो गौरैया और सुपापिनी ने घोंसला बनाया, वो तो वहीं रह रहे थे, और हम लोग तो सप्ताह में 1-2 दिन वहां आना जाना था, अरे लोग तो वहीं घोंसला बना। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हुए तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन 84 में ये सारी अच्छी बातें आई है। इनके भजन 42 में भी क्या लिखा है, जैसे हन्नी नदी के जल पे हाँफती है, हे परमेश्वर हम तेरे लिए वहां जाने के लिए तड़पते रहते हैं, एक संगति चाहते हैं। आप लूका 2 अध्याय को निकालिए। हन्ना के बारे में भी वो तो 84 साल से विधवा थी। लूका 2 के 36-37 पद को आप पढ़ोगे, मंदिर को नहीं कोई बस मंदिर चाहिए उसको, वो संगति के लिए वही प्रार्थना उपवास करती है। हम जिस यीशु मसीह की आराधना और उपासना करने और उसको सुनने के लिए यहाँ बनाए हैं। आप लूका 2 अध्याय में देखिए 41 पद से जैसे आप पढ़ेंगे, 41 पद से लेकर 50 पद तक लूका 2 में तो लिखा है, एक त्योहार के दिन यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को भी लेकर के, फसह का पर्व एक त्योहार था यहूदी लोगों में, उसमें मंदिर आए थे, बहुत दूर से मंदिर आए थे। और जब त्योहार खत्म हो गया, बलिदान जो चढ़ा दिए ईश्वर को और वापस जाने लगे, वो बहुत भीड़ के साथ वापस जा रहे थे। तब क्या हुआ, वो सोचा रहे यीशु कहाँ गया, यीशु कहाँ रह गया। बोले हाँ वो रिश्तेदार लोग के साथ होगा, आगे बढ़ो।
पूछे होंगे किसी को देखे क्या, तो बोले नहीं, तो पड़ोसियों के साथ होगा, उनको पूछ लेते हैं, आगे बढ़े। पड़ोसियों के साथ भी नहीं था। तो बोले कहाँ गया हमारा बच्चा? फिर लौटे 3 दिन के बाद। जब 3 दिन के बाद लौटे तो देखे वो धर्म गुरुओं के साथ गए और उनसे प्रश्न कर रहा था, जवाब उनके पास नहीं था, और वो उनके प्रश्न का जवाब देता जा रहा था। वो सब उसके बातों से चकित हो गए। इतना ज्ञान इस 12 साल के बच्चे के पास कहां से आ गया? ऐसा वो सोचते थे। तभी यूसुफ और मरियम क्या हो गए, आ गए और यीशु मसीह से मिलकर क्या कहने लगे, पुत्र तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख तुम कहाँ कहानी खोज रहे हैं। 49 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, कब मुझे क्यों ढूंढते? तुम्हें मालूम नहीं, मुझे पिता के भवन में ढूंढो। हालेलुया। मेरे को वहां पड़ोसियों में ढूंढ रहे थे, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे थे, भाई यहाँ हूं अपने पिता के भवन में, यहाँ अच्छा लगता है। यह महत्व को समझ रहा है परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। यह नहीं कि त्योहार खत्म हो गया तो चले चले, हमको यही अच्छा लगता है, हम तो घर नहीं जाएंगे, हम वाद विवाद करेंगे और सही ज्ञान इनको दे देंगे, इन शास्त्रियों को, इन व्यवस्थापकों को। कितना आनंद उनको लग रहा है। अब मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मोटरा वोटरा धार के कहीं पर आके कहीं सुत वो कहीं खावो, वो मेरा कहना नहीं है, पर हमारे अंदर वो भूख और प्यास होना चाहिए। परमेश्वर के परमेश्वर के भवन में जाएंगे, संगति करेंगे, ये चीज है। अब उसके पश्चात आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, और आखिरी बात है, ठीक है हम अच्छा निर्णय लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमको वचन का आज ज्ञान मिल गया है, हर संडे मिल रहा है, ये भी ठीक है, हम तो अपने अपने जगह में प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी ठीक है, अब डरने की कोई बात नहीं है, हम बराबर संगति कर रहे हैं। अब चारों मुड़ा से कोई पत्ती नहीं आएगी, अब उजाला ही उजाला है पूरा रास्ते भर, चले चलो बेझिझक उछलते कूदते चलो। नहीं, आखिरी बात, यदि आप इस रास्ते में चल रहे हो तो खतरा टला नहीं है। चौकसी बहुत जरूरी है। अब हम बोलेंगे किस बात का चौकसी करेंगे, सब तो रास्ता पूरा छाड़ा बुहार है, सीधे सीधे चलो। नहीं, चौकसी के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है आध्यात्म के मार्ग में। क्या चौकसी? किस बात का चौकसी? बहुत सारे चौकसी के बारे में लिखा है, सावधान रहो, चौकस रहो, चौकस रहो। यदि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो किस बात में चौकस रहें? जैसे जब आप मत्ती 6 का 2, 3, 4 पद को पढ़ेंगे, एक पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? सावधान रहो, तुम्हारे जो धर्म के काम है, तुम जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो और तुम धर्म के जो काम कर रहे हो वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो क्या हम दिखा रहे हैं? जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ, जीवनी हाथ दान कर रहा है तो देरी न जाए, ऐसा दान कर। दान के प्रति चौकस रहो, ऐसा ना हो कि रास्ते से भटक जाओ, ढिंडोरा पिटा दिया, तू ही बजवा दिया, फलाना ने 5001 रुपया दिया है मंदिर के लिए, हो गया, गुप्त में रहे तुम्हारा दान। फिर उसके बाद जब हम 5 पद में उधर आते हैं तो वहां लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो सावधान रहना, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। 16 पद में लिखा है, जब तू उपवास करे तब सावधानी बरतना, कोई तुझे उपवासी न जाने, इसी कारण मुंह धो, तेल लगा। अब ये नहीं कि मुंह तो धो लिए, अब चेहरा में पाउडर इसमें लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं और उसमें तेल लगा, और बाद में भी इतना ढकेल के तेल लगा दिए पूरा चुचवा रहा, कपड़ा लड़का सब खराब कर।
वैसा भी तेल नहीं भी लगाने से क्या हो जाएगा? कहेगी कि आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं बहन, देख तेल लगाने के लिए बोला गया है और तू तेल लगा के आई नहीं। देखो क्या बोल, ऐसा नहीं है, उसी को समझना है। प्रभु बोल रहा है इतना तो टिप टाप रहो कि कोई उपासी ना जाए। ना जाए। पता चला हमारा नाक लटक गया एक तरफ और अलग से दिख रहा है, हाँ ये उपवास है कि उसका नाक इधर लटक है। ऐसा नहीं है। मतलब हाथ में धोना है, ऑर्डर इसमें भी क्या कर लो, लगा लो। हाँ, तो इसमें तो नहीं लिखा है, ऐसा बात नहीं। हम टिप टाप है, कोई हमको जाने में। हालेलुया, हालेलुया। तैयार रहो, मुरझाया मत रहो। हाँ, कई के बाद लंबा उपवास में मुरझा जाता है, बातचीत हाँ अबे हाँ, तो उससे शायद उपवास है, बहन मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो अपने को ये धर्म के काम के प्रति क्या करना है? चौकस रहना। और शैतान चौकस रहने नहीं देगा। हाँ, और चौकसी बहुत सारी बात की चौकसी है। जैसे और क्या चौकसी करेंगे? जैसे बहुत सारी बातें हैं। मत्ती में है 23 अध्याय को देखिए, मत्ती और उसके 6 पद में कुछ लिखा है क्या? भोज में मुख्य मुख्य स्थान नहीं, वहाँ हाँ 16 निकालिए, 16 अध्याय मत्ती और उसके 6 पद को देखिए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, उनके खमीर से क्या रहना? सावधान। तो 7वें पद में चलिए सुन, हमको रोटी नहीं जाए। ये वो खमीर के बारे में नहीं बोल रहा है जो रोटी में उपयोग करते हैं, डबल रोटी में खमीर डालते हैं, बाजार में मिलता है, खट्टा करता है आटा को। हम तो रोटी नहीं लाए और वो सब सोचने लगे। तो यीशु मसीह ने 11 पद में क्या कहा? तुम क्यों नहीं समझते तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, मैं तुमको रोटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। उनका जो खमीर है उससे चौकस रहो। तो फिर 12 पद में देखिए, तब उनकी समझ में आया तब चेलों को समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, वो रोटी में जो खमीर डालते हैं उसके बारे में नहीं बोल रहा है, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से शिक्षा सावधान से। रहने को कहा था। शिक्षा से। और किस प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं वो लोग? शास्त्री और फरीसी जिनको शास्त्र का ज्ञान है, वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं? उस शिक्षा से क्या करो? चौकस रहो। ये लोग सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वचन के विरुद्ध में शिक्षा दे रहे हैं। इनको वचन का ज्ञान नहीं है। तो हमको आज इसके प्रति चौकस रहना है, शिक्षक और शिक्षा के प्रति चौकस रहना है। तो हमारे पास वचन का ज्ञान होगा पहले, तब तो अपन इनको पकड़ सकेंगे। लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षक और शिक्षा के प्रति हमको क्या करना है? चौकस रहे। यही लूका 11:35 में लिखा है, चौकस रहो जो उजियाला तुम में अंधेरा ना हो जाए। हाँ? आज वचन का उजियाला हमारे पास है, पवित्र आत्मा का उजियाला हमारे पास है। आत्मा को मत बुझाओ लिखा है किसी 4:30 में, आत्मा को मत बुझाओ। तो ये उजियाला हमारे पास है। और एक और उजियाला देखिए, और एक और चौकसी देखिए। किस बात के प्रति हमको चौकसी रहना है? 2 बात बता रहा हूँ, जल्दी समाप्त करूँगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय का 12 और 13 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और फलसा बोल रहा है चौकसी के साथ आगे बढ़ना, कहीं गिर ना पड़ो। क्योंकि तुम आज तक किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुमको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास करेगा, उपस्थित रहेगा, साथ में रहेगा कि तुम सह सको। चौकसी के साथ जो बिताना, कहीं गिर ना पड़े, ये है चौकसी। फिर और क्या चौकसी करें? पतरस की पहली पत्री 5:8 में लिखा है, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि किसको ठाड़ खाए। तो
ये मत समझो कि रास्ते में कोई खतरा नहीं है, बीच बीच में शैतान दस्तक देगा, मिल जाएगा। जंगल से निकल के रास्ते में आके बैठे हैं, भाई बहन आ रहे हैं खाना खाने में, ये हमारे विश्वास को डामाडोल करने के लिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा करने के लिए, परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार से वो हमला करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बहुत चौकसी के साथ आध्यात्म के मार्ग में जीवन हमको बिताना है, शिक्षक और शिक्षा के प्रति। और एक बात बता रहा हूँ, चलिए समाप्त करता हूँ, जल्दी से छूट रहा है वो। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 पद, वहाँ क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में खाने वाले भेड़िए हैं। देखो होता क्या है, हम लोग ठीक है प्रभु को ग्रहण कर लिए, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 महीना, किसी को 2-3 साल हुआ है। आपको ये जो वचन में सुनाया हूं, इससे ज्यादा अच्छा क्या लगेगा मालूम है? भविष्यवाणी लगी। परमेश्वर आपको गाड़ी देने जा रहा है, प्रभु मुझको बता रहे 4 चक्के वाली गाड़ी, ये तो बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे भविष्यवक्ता क्या हैं, गलत हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। पर हम क्या होता है जब ये सुनते हैं, हर एक मनुष्य अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है 4 लोगों के सामने। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर 66 पुस्तक में सब बोल दिया, प्रार्थना करो, संगति करो, चौकस रहो, सब बोल दिया। इसके अलावा और सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहा है, हाँ ठीक है, ठीक हो सकता है। परमेश्वर आपको गाड़ी दे रहा है, परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। पर क्या होता है, हमारा मन जो है वो भविष्यवक्ता के प्रति क्या हो जाता है, लग जाता है। अच्छा, हमारा पास तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता, देखो वो जो आया है बाहर से वो कैसा भविष्यवाणी करता है। इसी कारण हम उस भविष्यवक्ता के पीछे चलने लग जाते हैं, दर्शन देखने वालों के पीछे चलने लग जाते हैं, और हम पास्टर को भी कुछ नहीं समझते। अब यीशु मसीह भी पीछे छूट गया और वचन भी क्या हो गया, पीछे छूट गया। अब तो हम बार बार हाथ दिखाते हैं, देखो तो हमारी नौकरी लगेगा कि हमारा शादी होगा कि नहीं। मैं भविष्यवक्ताओं को गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत वो लोग हैं जो इनके पीछे क्या होते हैं, आते हैं, और न इनके पास वचन है, ना इनके पास प्रभु है, और उसी के पीछे हो लिए। हमको भविष्यवक्ता चाहिए, हमको भविष्यवक्ता चाहिए, हमको दर्शन देखने वाला चाहिए। लोग दर्शन भी देखते हैं, सही भी देखते हैं, और गलत भी नहीं भी देखे हैं तो भी क्या है बता के चले। मेरे पास बहुत सारा वचन है, बाइबल पकड़ा हुआ है, मैं आपके लिए प्रार्थना करके कोई भी वचन बता सकता हूँ, आपको धोखा दे सकता हूँ। प्रभु ये बोल रहे ये वचन पढ़ो आपके लिए, तो बहुत सारा वचन याद होता है, कहीं से भी खुलवा के आपको पढ़ा दूंगा। आप क्या खाना खा लिया ऐसा होगा। पर मेरी शिक्षा ये है, आप कभी मेरे पीछे मत चलिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। क्या भविष्यवक्ता ये सिखाएगा? वो तो चाहेगा कि 4 लोग मेरे को घेरे नहीं और आगे पीछे क्या करते रहे। मैं 35 साल सेवा कर लिया, बहुत भविष्यवाणी और बहुत सारा दर्शन को देखा, और आज मैं सोचता हूँ कि मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी मत करे, मैं तो वचन से ही सब कुछ कर लूँगा, कोई दर्शन मत देखे मेरे बारे में, क्योंकि मेरे को खजाना मिला है वचन। बस यहाँ आशीष को पाने का तरीका लिखा है, यहाँ कम समय में ज्यादा आशीष कैसे पा सकते हैं उनको मालूम है। थोड़ा सा प्रार्थना करके हम ढेर सारा आशीष कैसे करके प्राप्त कर सकते उनको मालूम है। अब कोई बोलेगा हम तो 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिला। मैं बोला हम तो 1 ही घंटा प्रार्थना पा लिए तो हम 3 दिन का निकल के 1 ही घंटा करें, तरीका है।
पाने का तरीका है। एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के आगे पीछे गिर रही, यहाँ पर रही, उसको देखने के लिए, उसको छूने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, अपने मरीज को सामने ले जाने के लिए। दया करो तो ऐसा कर। और वो सुबह से देखो दोपहर तक पीछे पीछे चली जा रही है। किसी बहन ने एक बहन को जिसको 12 साल से रोग लगा था उसको बताया, बहन इतना तेरा पैसा खर्चा हो गया, इधर मत भटक। अरे प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों जाती है? वहाँ पे लोग खाली हाथ नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा करता है, तू बता रही सब सच है? हाँ सब सच है। वो तो मुद्दा को जिंदा कर दिया वहाँ पे। अच्छा आप देखो, ये सुनी पहली बार घर में, ठीक है, तो इसका मन क्या बोलने लगा? यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, इतना ताकतवर है वो, यदि मैं कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? आज सुबह से दोपहर तक लोग गिर रहे हैं, हपट रहे हैं, धूप, उसके पीछे पीछे हो रहे हैं। और ये स्त्री आई और पीछे से कपड़े को क्या करेंगे? कौन में लोग अकेले बोल रहे हैं, लोग गिर हपट रहे हैं आपके ऊपर, और आप पूछोगे कौन छू रहा है तो कौन बताएगा? नहीं, कोई मेरे को छुआ है। तो स्त्री आई सामने, प्रभु मैंने तुझको छुआ। बेटी चली जा, तेरे विश्वास से तो क्या कर लिया? जो 5 घंटे से उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, 1 मिनट में चंगाई लेकर के चले गए। आप तो मरीज के हपटते रहो उसके पीछे। हम चले यही है। अब कोई बोलेगा 3 घंटा में उपवास प्रार्थना की कुछ नहीं मिला, तो हमको तो अगला घंटा मिल गया। तरीका होना। उसको कौन सिखाया था कपड़ा छूना बोलकर? कोई तो नहीं सिखाया। तो तुम्हारा मन कुछ भी बोलेगा तो तुम कुछ भी करोगे, आप कुछ भी करोगे। हमारा मन नहीं बोल रहा। अरे हमारा मन तो कभी ऐसा नहीं बोलता, पीछे पीछे घूमो बोलता है। आप भूल में सना गए पूरा काम। अरे 5 मिनट का काम था, पर इतनी कमजोर महिला, इधर आदमी लोग धक्का मुक्की हो रहे हैं, पत्रस बोलता है तो तुमको जगह कहाँ से मिल गई? हमारा विश्वास जगह बना लिया। हमारा विश्वास, अरे हम तो जगह आज तक नहीं बना सके 3 साल में, या हम तो 4 लाइन बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे। ये होता है। इस कारण हमारे पास, अब हम बोलेंगे क्या भविष्यता नहीं चाहिए? मेरे को तो नहीं चाहिए, कोई मत करे भविष्यवाणी के बारे में, और ना कोई दर्शन देखे। मेरे को ये बहन से मैं सीख लिया, आशीष पाने का तरीका है, कपड़ा छू के निकल लो। और देखो वो शाम तक यीशु मसीह के साथ, और ये अपना घर चले गए, आराम करे, ठीक हो घर में। ये चीज हो गया। तो आज समझदारों के भी बहुत इशारा, कैसे आध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए, कैसे कम समय में हमको खजाना हाथ लगे। मेरा कहने का मैं ये मतलब ये नहीं है कि नहीं अब हम 40 दिन उपवास नहीं करें, नहीं करो, नहीं हम 1 ही घंटा में सब लेना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। पर हम देखो कैसे कैसे लोग थे हमसे, जो हमको शिक्षा देकर क्या कर गए? चले गए। और वो लोग देखते रह गए, वो बहन जा रही है, और हम तो सोच रहे यीशु कहीं बैठेगा, फिर बीमारों के करके लाएंगे और प्रार्थना हाथ रख के करेगा। ऐसा भी होता है कि कपड़ा को छूने के लिए हमको तो कोई नहीं सिखाया ऐसा। तो कम समय में चंगाई लेकर वो क्या हो गई? अब बाकी लोग अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, वो ऑपरेशन करेगा, लाइन लगा है ऑपरेशन, और वो छू करके चंगाई लेकर के 12 साल का रोग है, झटके में खत्म। देखिए, इस रास्ते में चलने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। हमको किसी भी के पीछे भागना नहीं है, पर हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जितना पास्टर हमको प्रभावित नहीं करता, उतना पुस्तकता प्रभावित करता, उतना दर्शन देखने वाले, क्योंकि वो एक लोगों की बात बताता है, अच्छा करता है, और हम उसी के पीछे बोले जाते हैं। आइए समझिए, छूट जाए वचन, छूट जाए। अब हमारा ध्यान, आप उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, आप घर आ सकते हो, हाँ वो आ जाता है, फिर और 2-4 बार बताता है, फिर चला जाता है। फिर हमारा ध्यान पूरा कहाँ है? यीशु मसीह से हटके भौतिकता के पास। मैं भौतिकता को गलत नहीं बोल रहा, गलत हम,
गलत हम हमको इनके पीछे भागने की क्या जरूरत है? ये उधार देंगे। ये तो वही बात बता रहे हैं जो यीशु मसीह बता रहे हैं हमको। अपने से कुछ बता पाएंगे? नहीं, मैं अपने से कुछ बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। एक दिन चर्च में मैंने कहा कि एक बहन है यहाँ पर 3 साल से पाइल्स खूब तकलीफ से पीड़ित है, तो आ गई सामने बोला 3 साल से, हाँ 3 साल से पाइल्स ठीक हो गए। अब आप मेरे पीछे भागो तो ये गलत है। मेरे पीछे मत आइए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। हर एक भविष्यता लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलाए, अपने पीछे नहीं। हर एक दर्शन देखने वाला लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलाए, अपने पीछे, अपने पीछे। हालेलुया। तो पहली बात, एक अच्छा फैसला निर्णय लेकर अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ गई, जैसे यहोशू और जैसे योशिया राजा। रुत भी ईश्वर को प्राथमिकता दी थी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसी के पीछे चले। और दूसरी बात के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो मत्ती 7:13 में ऐसा लिखा है, सके फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक, जाकर है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। सकेत है फाटक और सकरा है मार्ग। ये दरवाजा बहुत सकरा है और रास्ता भी बहुत, यही आध्यात्म का मार्ग। इसी रास्ते में हमको क्या करना है? चलना। सकरा है बोलने से समझ जाओ कि हम पगडंडी में चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत पैर इधर हुआ तो फिर खेत में गिर जाएंगे। तो ये है आध्यात्म का रास्ता, सकरा एक रास्ता है और इसी पर हमको चलना है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए जो पहला कदम हमको उठाना है वो है निर्णय, एक फैसला लेना है, चलना है या नहीं चलना है इस रास्ते में। एक निर्णय के साथ हमको क्या करना है? चलना है। एक फैसला लेकर के हमको इस रास्ते पर चलना है। ये रास्ता कठिन हो सकता है, ये रास्ता कठिन हो सकता है। तो सबसे पहला कदम हमको उठाना है, निर्णय लेना है। और ऐसे कई लोग बहुत अच्छा निर्णय लिए बाइबल में इसी रास्ते पर चलने के लिए। जब आप यहोशू की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, आखिरी अध्याय, यहोशू, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, फिर यहोशू, 6वीं पुस्तक बाइबल की, और 24 अध्याय के जब आप 15 पद को पढ़ेंगे, 24 का 15 पद, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे। देखो प्रजा कौन है? इस्राएल, और उसका लीडर कौन है? अगुआ कौन है? यहोशू। और प्रजा के लोग अपनी मनमानी करने लगे। तो यहोशू ने क्या कहा? यदि यहोवा की सेवा करनी तुमको बुरी लग रही है तो आज चुन लो, तो पूरी प्रजा के लोग आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे। पर नीचे वाले लाइन के 15 पद को आप पढ़ेंगे तो वो ये कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नहीं करूंगा। तुम चुन लो तुमको क्या करना, और मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नहीं करूंगा। ये है आध्यात्म का एक रास्ता जिसमें वो यहोवा परमेश्वर छुटकारा देने वाले के पीछे पीछे चलेगा, ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा। और परमेश्वर भी उससे कहा था यहोशू से, एक अध्याय में, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तेरे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएगा। तो यह है आध्यात्म का रास्ता जिसको वो चुन लिया। एक निर्णय लेके आप फैसला सुना दिया अपना प्रजा के सामने, तुमको क्या करना है तुम करो, पर मैं यहोवा को नहीं छोड़ सकता, मैं उसके रास्ते पर चलूंगा। यह है एक फैसला। तो आज हम निर्णय ले करके क्या करें? चलें। देखते हैं कई बार काफी विरोध का सामना करना पड़ता है,
और इसमें हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, सामना नहीं करेंगे तो इस रास्ते पर हम चल नहीं सकते। हम पीछे कदम खींच लेंगे नहीं, हम दाएं मुड़ जाएंगे, बाएं मुड़ जाएंगे। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे चलना है इस आध्यात्म के रास्ते में। जब आप राजा की दूसरी पुस्तक को पढ़ेंगे 23 अध्याय में आएंगे और ये 1 से लेकर हम 3 पद को जब देखेंगे, पर 3 पद विशेष है। तो राजा योशिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। राजा योशिया जब ये 8 साल का भी नहीं था, पिता के मरने के बाद उसको राजा बना दिया। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। एक बार जब वो लोग मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, मंदिर को व्यवस्थित कर रहे थे योशिया राजा के कहने पर, तो उसके एक मंत्री को व्यवस्था की पुस्तक मंदिर में मिल गई, व्यवस्था की पुस्तक मिल गई और वो राजा से कहने लगा कि मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था जब हम कर रहे थे तो ये पुस्तक हमको व्यवस्था की वहां पर मिली। तो राजा बोला कि इसको पढ़ के एक बार मेरे को सुना दो। तो उसको पढ़ करके क्या किया गया, सुनाया गया। और जब राजा व्यवस्था की पुस्तक के बारे में सुना कि परमेश्वर क्या कहता है, हमको क्या करना है, तो 3रे पद में ऐसा लिखा है। हाँ, तब राजा ने खंभे के पास खड़े होकर, देखो प्रजा के लोग मंदिर में थे, मंदिर के खंभे के पास राजा खड़ा हुआ। हाँ, यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी, वाचा बांधा कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे मन और सारे प्राण से और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, उसकी आज्ञा, चितौनियां उसकी चितौनी और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। और जो भी विधि इसमें है हमेशा उसका पालन करूंगा। यह है अध्यात्म का रास्ता। मैं ईश्वर के पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु के पीछे पीछे चलूंगा, यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। इन्होंने अपना फैसला सुना दिया प्रजा के सामने। अब प्रजा को चलना है नहीं चलना है ऊपर निर्भर करता है और इसका निर्णय बिल्कुल अडिग है। मरते दम तक वो ना तो दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, यहोवा के पीछे चला, छुड़ाने वाले के पीछे। हालेलुया, यहोवा। ये है एक निर्णय। तो आज हमको निर्णय लेना है। कई प्रकार की बातें उठती है परिवार में, ये बातें उठेगी कि क्या कर रहे हो, क्या कदम उठा रहे हो। कई बार समाज बैठ जाता है, तो अभी क्या हम समाज के सामने कह सकते हैं? हम प्रभु के पीछे चलेंगे, तुमको जो करना करो। एक दिन मैं रायपुर में ही एक मोहल्ला में गया हुआ था और वहाँ एक लड़की की शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति पीता था बहुत ज्यादा। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, या तो तू प्रभु यीशु मसीह को चुन ले या मेरे को चुन ले। उस लड़की ने क्या कहा, तुमको छोड़ दूंगी पर यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। यह उसका फैसला है, यह उसका निर्णय है। तुमको एक बार छोड़ दूंगी पर यीशु प्रभु को नहीं छोड़। हालेलुया। उसने अपना फैसला सुना दिया। आज वो अलग रही थी उसके पति से, प्रभु में बनी हुई, छोड़ दी उसने। क्योंकि पीने के बाद लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, तंग आ गई, उसको छोड़ दी। प्रभु में बनी हुई। हालेलुया। तो आज भी कई लोग ये फैसला लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो निर्णय जो है आपको मजबूती देगा, निर्णय लेने और उसके अनुसार से कदम उठाएं। दूसरी बात, आध्यात्म का रास्ता जो सकरा रास्ता है, बिना फैसला के आगे बढ़ना मुश्किल है। दूसरी बात, यदि हमको इसी रास्ते पर चलना है तो दूसरी बात, वचन का ज्ञान ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको कोई भी क्या करेगा, भटका देगा।
तो वचन का ज्ञान होना जरूरी है। होशे की पुस्तक में क्या लिखा है? 4 के 6 में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी ज्ञान प्रजा के न नष्ट हो होने गई। से मेरी प्रजा क्या हो गई? हम भी प्रजा हैं, वो लोग भी प्रजा थे, वो लोग नाश हो गए, क्या हम भी नाश हो जाए? हम नाश होना नहीं चाहते। इस कारण हमको वचन का सही ज्ञान होना जरूरी है। और इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि सामने वाला क्या हमको सही शिक्षा दे रहा है या गलत शिक्षा दे रहा है। और वचन का ज्ञान सही नहीं होगा तो वचन का ज्ञान जो है, बहुत सारे विषय हैं बाइबल में, जैसे मोक्ष, उद्धार, पापों की क्षमा, इसका सही ज्ञान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। बपतिस्मा के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। यीशु मसीह के आगमन के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। पुनरुत्थान कि कैसे मरे हुए लोग जी उठेंगे, उसके बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। वरदानों के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। ये सब कुछ वचन में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2 जवान, चर्च के 2 जवान जिनके पास वचन का सही ज्ञान नहीं था। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय का, जब आप 17 और 18 पद को पढ़ेंगे, तीमुथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय का 17 और 18 पद, तो यहाँ पर 2 नाम लिखा है, हुमेनियुस और फिलेतुस। ये 2 जवान थे कलीसिया के चर्च